जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ऑर्डर में लिख रहा है कि आरोपी रोहिंटन नरीमन के खिलाफ के जो आरोप है वो स्कैंडलस है करके जस्टिस रोहिंटन नरीमन इसका कॉग्निजेंस ले रहा है। तो यह हो गया। तो इसके ऊपर वो राहत इंदौरी जी का वो शेर भी है ना, झूठ ने कहा झूठ से कि सच बोलो, कि महफिल सजी है झूठ की कि सच बोलो। तो ऐसा इन्होंने चलाया वहां पर कोर्ट। एक मिनट रुकिए सर रुकिए। आप अरे कमाल हो गया है सर, ये देश को जानने का पूरा हक है। और देखिए, जब भी मैं कहता हूं कि हमारा जो क्यूबाइट नेटवर्क है और नीलेश ओझा जी, इन मुद्दों को कोई नेशनल टेलीविजन चैनल पे नहीं दिखता है, क्योंकि वही वो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो हर जगह मौजूद हैं, तो वो इन मुद्दों को नहीं उठाएगा। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये इतना बड़ा पाप है। इस पाप की जानकारी पब्लिक डोमेन में नीलेश ओझा जी क्यों नहीं है? कि जस्टिस रोहिंटन कह रहा है कि आरोपी जस्टिस रोहिंटन के खिलाफ जो भी आरोप है वो स्कैंडलस है, इसलिए जस्टिस रोहिंटन नॉरिमन ने आरोपी जस्टिस रोहिंटन नॉरिमन को बरी कर दिया। उसको बचाने क्या बात कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में डे एंड पूरे सूर्य की रोशनी में हो रहा है। और मैं आज आरोप लगाता हूं आपके साथ, हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे और इस पर श्वेत पत्र लाए सुप्रीम कोर्ट। मैं अभी के चीफ जस्टिस से कहता हूं कि इस मुद्दे पर श्वेत व्हाइट पेपर पब्लिक डोमेन में पब्लिश करें इस मुद्दे पर। हाउ इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। These 3 questions आपको सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मैं अनुरोध करता हूं, क्यूबाइट नेटवर्क अनुरोध करता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे कर दिया आपने, और वो रिकॉर्ड कहां है? यहां नीलेश ओझा कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जस्टिस गोगोई जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये आरोप बकवास है, इनको खत्म करो, हो गया, केस क्लोज हो गया। उसके बाद उन्होंने खुद एक सुओ मोटो ले लिया और फोर्जरी किया। फोर्जरी क्या करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने हमको ये केस का कॉग्निजेंस लेने का आदेश दिया है। तो साहब, आप जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हैं और सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, ये भी हैं, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रही है कोर्ट? अरे सुनिए, और एक बात, जब इन्होंने क्या किया, फिर हमारे खिलाफ में कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, री विजय कुर्ले नाम का केस रजिस्टर हुआ, जस्टिस दीपक गुप्ता के बेंच के सामने आया। बेंच के सामने आया तो हमने जस्टिस रंजन गोगोई का लेटर लाके दिखा दिया इनको। तो वो लेटर ऑन रिकॉर्ड जब आया और हमने कहा कि जब सीजीआई कह रहा है कि मैंने मैटर भेजा नहीं है, जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरन कह रहे हैं कि सीजीआई ने भेजा करके आपको कॉग्निजेंस लिया, क्यों? उसका रूल बताता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का रूल है, खुद प्रशांत भूषण जी ने भी आर्ग्यू किया था, शांति भूषण ने आर्ग्यू किया था, 50 जजमेंट है, उसमें क्लियर कर दिया। वो 2 जज बेंच थी, वो 2 जज बेंच था, जब जस्टिस रोहिंटन और इन्होंने कोई और थे जज जिन्होंने कहा कि ये गलत है। हाँ, विनीत सरन 2 जज। हाँ। तो अभी क्या हुआ कि जब दीपक गुप्ता के बेंच का मैटर है, अच्छा पहले कॉग्निजेंस ले लिया, खुद को बचाने का उसमें माहौल कर दिया, और क्या बोलते हैं कि अब मेरे खिलाफ आरोप है इसलिए आगे की सुनवाई मैं नहीं सुनूंगा। पहले कैसा सुना? तो ये एक, उसके बाद बोला मेरे खिलाफ आरोप है मैं नहीं सुनूंगा, तो ऑर्डर में तो लिख दिया था ये। हाँ, यस, ये ऑर्डर रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें ये रिकॉर्डेड जजमेंट बाय रोहिंटन नरीमन इटसेल्फ। यस, रोहिंटन नरीमन, हाँ यस। अब इसमें जब वो हमको नोटिस निकालता है तो उसमें
11 पहले लिख देता है, खुद ही लिख रहा है उसमें कि आरोप क्या है। ये देखो, ये प्रेयर्स बोले, द प्रेयर्स इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय इंडियन बार एसोसिएशन taking action under this IPC against Justice Rohinton Nariman and Justice Vinit Saran for passing order by willful disregard and disobedience and misinterpretation of the law laid down by the Constitution Bench of the Honorable Supreme Court with intention to terrorize advocates. Immediate direction for withdrawal of all works. उसके बाद में डायरेक्शन टू बी गिवन जस्टिस नरीमन एंड जस्टिस विनीत सरन टू रिजाइन फोर्थविथ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, नहीं तो फोर्थ प्रेयर है कि हमको सैंक्शन दीजिए। ये सब लिख रहा है, डायरेक्शन गिवन फॉर सो मोटो एक्शन अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एज पर लॉ लेड डाउन इन CS कर्नल, मार्कंडे काटजू केस एंड इन रविंद्रनाथ केस फॉर विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ दिस। तो रोहिंटन नरीमन के खिलाफ में कंटेम्प्ट का भी एक्शन लीजिए, ऐसे प्रेयर थे उसमें। और उसका सुप्रीम कोर्ट के भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।